तो जब जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बोल देंगे हम उसको। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं केमिस्ट्री सेक्शन में टर्म फर्स्ट के सेकेंड चैप्टर की बात करने वाला हूं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। यहाँ पे पूरा का पूरा वन शॉट अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। और यदि आपको हमारे वीडियो सॉल्यूशंस, एमसीक्यू के सॉल्यूशंस, मैथ्स के, साइंस के चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बिल्कुल देख डालिए और बोर्ड के एग्जाम को फोड़ के आ जाइए। इसी के साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9658885888 पर, जहां पे हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। बस आपको एक मैसेज डालना होगा, आई वांट पीडीएफ एंड PYQ। लेकिन इसके लिए आपको हमारा केल्विन ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिस पर आपको सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल जाएगा। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। और अभी तक यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंकित सर लेके आ गया हूं एसिड, बेस एंड सॉल्ट का वन शॉट। तो हम आज जानेंगे एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा इसका वेटेज देख लेते हैं। यदि देखें 2021 के न्यू सैंपल पेपर के हिसाब से 2 क्वेश्चन अभी तक आए हैं। 1 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स का। टोटल मार्क्स देखे जाए तो 7 मार्क्स का पूछा जा रहा है। ठीक है ना, इतना क्लियर। अच्छा, फिर हम बात करते हैं अपने PYQ की, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाए क्लास 10th के लिए, है ना, मैथ्स के और साइंस के, दोनों के, मैथ्स एंड साइंस। आपको इसमें देखा जाए तो ये सिर्फ आपको मैथ्स भी 10 रुपीज पर चैप्टर है और साइंस के भी आप 10 रुपीज पर चैप्टर आप खरीद सकते हैं। और पूरा पैकेज यदि आपको लेना है मैथ्स का तो 99 रुपीज में, साइंस का 99 रुपीज में। अब आपको मैं यहाँ के फीचर्स के बारे में बात कर लूं तो फीचर्स की मैं जब बात करता हूँ, देखो यहाँ पे अनलिमिटेड वीडियोज एक्सेस है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज वीडियोज बनी हुई हैं, 280+ HD वीडियोज हैं, क्लास नोट्स PDF अवेलेबल हैं, फ्री 2021 सॉल्व सैंपल पेपर भी दिया हुआ है। ऐसे इसी तरीके से क्लास 12th का भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स का बनाया हुआ है, वो भी सिर्फ आपको ओनली एंड ओनली 99 रुपीज में मिलेगा पूरा पैकेज, और 10 रुपीज पर चैप्टर के हिसाब से आपको मिलेगा। उसके आपके क्या फीचर्स हैं, अनलिमिटेड वीडियोज हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज वीडियोज हैं, 150+ HD वीडियोज हैं, क्लास नोट्स PDF हैं और फ्री 2021 सॉल्व सैंपल पेपर भी उसमें दिया हुआ है। अब आपको ये मिलेगा कहां पे, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, काइट्स एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको सारा ऐप क्या मिल जाएगा, पैकेज मिल जाएगा। अब हम इसके बाद करते हैं स्टार्ट अपना चैप्टर्स एसिड, बेस और सॉल्ट को। अब हम बात करें यदि एसिड की हम बात करते हैं तो एसिड किसे बोलते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे मान लो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें H+ आयन को देगा, किसको देगा, H+ आयन को देगा, उसे क्या बोलते हैं, हम एसिड बोलते हैं। समझना अच्छे से, मैं जनरल बता रहा हूं। बेस किसे बोलेंगे, बेस हम उसे बोलेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, OH- आयन को देगा, उसे क्या बोलेंगे, हम बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम बोले सॉल्ट किसे बोलेंगे, सॉल्ट हम उसे बोलते हैं एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इतना क्लियर बच्चा पार्टी। अच्छा, अब क्या है, अब हम एक एक चीज है, एक एक बात को हम ध्यान से पढ़ेंगे, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। अब हम एक एक बात को जानते हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे एसिड की बात करें तो एसिड जो होते हैं वो वेरी डेंजरस होते हैं और बहुत ही कैसे होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। तो याद रखना, इसको हमें डायरेक्ट टच कभी नहीं करना है। क्या नहीं करना, चाहे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो आप डायरेक्ट टच कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल एसिड किसे बोलेंगे, एसिड हम बोलेंगे, उसे बोलेंगे एसिड जो क्या हो, जो आपको मान लो ब्लू लिटमस पेपर दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर से आपका कैसा कन्वर्ट हो जाए, वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, हम एसिड बोलते हैं। और ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को देगा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हम एसिड बोल रहे हैं।
आई होप आपको एसिड क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं। जितने भी एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे, ठीक है ना, सोर इन टेस्ट होते हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं रेड, किसको, जो आपका ब्लू लिटमस होता है। देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैसा है, ब्लू लिटमस पेपर है। ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहां पे ब्लू ऐसे याद रख सकते हो, ब्लू टू रेड, है ना, मतलब BTR, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। एसिड के लिए, एसिड के लिए क्या, ब्लू टू रेड, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी देखो एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे रहा है, H+ आयन को दे रहा है। देखो आप देख सकते हैं, जैसे मान लो हमने HCl लिया, अब हमने इसको किसमें डिजोल्व कर, वाटर में जैसे देखो गए, है ना, एक्वस सॉल्यूशन जैसे हमने इसका बनाया, तो देखो इन्होंने क्या दिया, H+ आयन किस किस में ब्रेक हो गए, ये H+ आयन में ब्रेक हो गए और Cl- आयन में ब्रेक हो गए। याद रखना, H+ आयन को ही हम ये भी लिखते हैं H3O+ आयन। आपने देखा होगा बहुत सी जगह क्या लिखा होता है, H3O+ आयन भी लिखा होता है। तो देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, एसिड डिसोसिएट इनटू H+ आयन इन वाटर। जब एसिड क्या दे, H+ आयन वाटर में देगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम एसिड बोलेंगे। और देखते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, बेस की। तो बेस की हम जब बात करते हैं तो हमें पता है कि बेस किसे बोलेंगे, बेस हम उसे बोलेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, OH- आयन को देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। इतना क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने को हमने जैसी वाटर में डिजोल्व किया तो देखो क्या मिला हमें, हमें मिल गया है यहाँ पे सिंपली Na+ और OH-। ठीक है ना, ठीक है, क्यों, ये ब्रेक डाउन हो गया। एक्चुअली क्या होता है, ये NaOH जैसे हमने मान लो डाला इसमें, ठीक है ना, तो क्या हो गया, ये Na+ में ब्रेक हो गया, ये OH- में हो गया। और जब जब OH- आयन मिलेगा तो वो कैसा होगा, आपका बेस होगा। आई होप आपको यहाँ पे बेस क्लियर हो गया होगा। तो लिखा भी है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, बेसिस क्या कैसे होगा, डिसोसिएट टू गिव OH- आयन। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे बेस हम उसे भी बोलते हैं जो रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर दे, जो ब्लू में कन्वर्ट कर दे, उसे क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ पे बेस भी क्लियर हो गया होगा। तो देखो अब यहाँ पे लिखा भी है, बेसिस टर्न क्या कर रहा है, देखो रेड लिटमस पेपर है, ये कैसा है, रेड लिटमस पेपर है, और रेड लिटमस पेपर से किसमें कन्वर्ट हो गया, ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, हम बेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने बेस की बात कर ली, अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी जान लेते हैं। तो जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। जैसे आपसे कॉफी पूछा जाए, कॉफी क्या होता है, एसिड या बेस, तो आपको कॉफी कैसे, बिटर इन टेस्ट, लेकिन वो एसिडिक होती है। टेस्ट क्या होता है, बेटर होता है, लेकिन वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। याद रखना, घरों में आप कॉफी वगैरह पीते हो ना, तो वो एसिडिक नेचर की होती है। अच्छा, अब देखो, अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, टर्न करते हैं रेड लिटमस टू ब्लू में। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, आपका रेड लिटमस पेपर है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाए, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्या दे रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में H क्या देगा, जैसे आप बेस को ऐड करेंगे वाटर में तो देखो क्या हो रहा है, आपको OH- आयन दे रहा है। मतलब वो क्या एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे रहा है, OH- आयन दे रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम, वाटर बोल रहे हैं, ठीक है ना, या इसी को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर बच्चा पार्टी। देखो ये कितना आसान है, एसिड किसे बोल रहे हैं, बेस किसे बोल रहे हैं, इस तरीके से आप समझ सकते। पीएच स्केल के थ्रू भी हम आपको डेफिनेशन देंगे, वहां पे बात करेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यदि हम बात करें, है ना, सम एग्जांपल्स ऑफ अल्कली। अल्कली समझते हो किसे बोलते हैं, ये अल्कली मेटल्स जानते हो किन्हें बोलते हैं। अभी आप पढ़ोगे, जब मैं पीरियोडिक टेबल बताऊंगा, वन शॉट लेके आऊंगा तो मैं वहां पे अल्कली बताऊंगा। तो अल्कली किसे बोलते हैं, जनरली आपकी जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो होती हैं ली, ना, के, राम बाबू, कल से फरार। जो फ्रांसियम होता है ये आपका क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है ना, रेडियो एक्टिव होता है। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब देखो यदि अल्कली किस नेचर की होती है, सारी की सारी अल्कली जो होती है वो कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। और अल्कली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिजोल्व किसमें हो जाती है, वाटर में डिजोल्व हो जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इनको अल्कली बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेकिंग सोडा पीएच कितना 8, देखो
आप टूथपेस्ट का पीएच कितना 8 है ना। आप देखो सभी का देखो पीएच क्या है, और याद है आपको इतना तो पता ही होगा, जो पीएच इज ग्रेटर देन 7 क्या होता है, पीएच इज ग्रेटर देन 7 तो आपका वो क्या होता है, आपका उसे बोलते हैं अपन बेसिक नेचर का, क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर का होता है। अभी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे बेसिक नेचर की अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हाउ कैन वी डिफाइन अ न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस बोले या हम यहाँ पे सॉल्ट बोले, देखो सॉल्ट भी बोलते हैं है ना, सॉल्ट भी बोल सकते हैं इस तरीके से। तो देखो यदि हम न्यूट्रल सब्सटेंस की डेफिनेशन दे जनरली, जो क्या ना हो, ना तो जो एसिड हो है ना तो जो एसिडिक हो और ना जो बेसिक हो। तो जब एसिडिक और बेसिक ही नहीं होगा तो वो कैसा होगा सब्सटेंस, न्यूट्रल होगा। मतलब ना जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे रहा है ना OH- आयन दे रहा है, तो मतलब वो कैसे हो गए आपके न्यूट्रल सब्सटेंस हो गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। जैसे आपने रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई आपने HCl से, तो आपको पता है ये क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अच्छा जैसे ही आपने रिएक्शन कराई तो क्या बना आपका बन गया यहाँ पे NaCl प्लस वाटर है ना, सॉल्ट प्लस वाटर बन जा। जब आप एसिड की रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे जिससे आपको याद रहे, एसिड प्लस बेस को जैसे ही हमने रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आप इस तरीके से आप क्लियर हो गया होगा आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आई होप है ना। तो जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बोल देंगे हम उसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। आप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया है ना, आपने सोडियम क्या ले लिया, नाइट्रेट ले लिया है ना। आप समझते हो ना इनके नाम, जैसे मान लो मैं पोटेशियम क्लोराइड लिखा KCl, CaCl2 इस तरीके से है ना, आप सोडियम सल्फेट लिखा Na2SO4, इस तरीके से इनके क्या हमने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख के दिखा दिए हैं जिससे आपको याद रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स किसे बोलते हैं, इंडिकेटर्स की यदि बात की जाए, जो एसिड और बेस के बारे में हमें बताएगा, जज करेगा, उसे क्या बोलते हैं उसे हम इंडिकेटर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम टच तो करके बता नहीं सकते एसिड या बेस है, या हम किसी को ईट करके या खा के भी नहीं बता सकते भाई ये एसिड है या बेस है। तो हम कैसे बताएंगे एसिड है या बेस है, वो हम जज करते हैं इंडिकेटर के थ्रू। जैसे हमने लिटमस पेपर लिया था, एक आपका लिटमस पेपर लिया था, और लिटमस पेपर कैसा होता है, इंडिकेटर ही है। लिटमस पेपर क्या है, ये इंडिकेटर है यदि हम बात करें, जो कि हमें बताता है विदाउट टच है ना। यदि आप टच करोगे आपको पता है बहुत ही डेंजरस है, आप डायरेक्ट टच नहीं कर सकते हैं एसिड को, तो हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। अब इंडिकेटर्स भी कई टाइप के होते हैं, अभी हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं सिंपली इंडिकेटर्स की, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यदि आप लिटमस पेपर को न्यूट्रल सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज, याद रखना, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है, दे कैन चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। जैसे आप इंडिकेटर को एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के पास लेके आएंगे, बेसिक या एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के पास लेके आएंगे, तो वो क्या करेगा, अपना कलर चेंज कर देगा, तो हमें पता लग जाएगा कि एसिड है या फिर बेस है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, हमने जैसा कि बताया था दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें, लिटमस पेपर हो गया, आपका टर्मेरिक हो गया, टर्मेरिक समझते हो है ना, एक बहुत पहले एक ऐड आता था है ना, हल्दी वाला टर्मेरिक है ना, बीको एक क्रीम का आता था ऐड, तो आपने सुना होगा। तो आपको मैं सिंपली बता लूं भाई, टर्मेरिक उसको बोलते हैं समझाने के लिए। तो टर्मेरिक बोले तो हल्दी को, वो भी क्या आपका एक नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है ना। आप सिंथेटिक पढ़ेंगे, सिंथेटिक में दो आते हैं, एक फिनोप्थिलीन आता है
क्या आता है, फेनोल्फथलीन आता है, एक आता है मिथाइल ऑरेंज, क्या आता है, मिथाइल ऑरेंज, है ना, याद रखना इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, तो हम इन दोनों इनके बारे में अच्छे से जानेंगे, दोनों टाइप्स के बारे में जानेंगे। एक और इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं ऑल्फैक्टी इंडिकेटर्स, हम उनके बारे में भी जानते हैं। तो चलते हैं एक एक करके जान लेते हैं। देखो सबसे पहले आपका आया कौन सा, नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस पेपर, हमने पहले ही बताया था, है ना, क्या ये नेचुरल इंडिकेटर है। और आपको पता है एसिड को जज करने के लिए क्या करता है, ये एसिड को जज करने के लिए जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। अच्छा, बेस को जज करने के लिए क्या होगा, बेस के लिए जब जैसे ही आप डालोगे तो ये कैसा हो जाएगा, रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको जैसे पूछा जाए यहाँ पे तो ये क्या है, अच्छा अब आपको यहाँ पे जैसे पूछा जाए, यहाँ पे हमने मान लो सॉल्ट क्या ले लिया, न्यूट्रल ले लिया, न्यूट्रल में क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो याद रखना इस बात को, नो चेंज। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ भी, यहाँ पे बेस में क्या किया, यहाँ पे देखो चेंज कर दिया, यहाँ पे रेड टू ब्लू, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या किया ना, ब्लू रेड टू, सॉरी बेस में क्या किया, रेड टू ब्लू, यहाँ पे क्या कर दिया बताओ, सिंपली देखें तो यहाँ पे आपका एसिड में कर दिया उसने क्या, ब्लू टू रेड, है ना, तो कोई रेड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, जैसा कि मैंने अभी हाल भी आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, तो हमने डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे देख लिया अच्छे से। अब हम बात करें यहाँ पे, सिंपली आगे बढ़ते हैं। देखो टर्मरिक जो कि कैसा होता था आपका, हमने बताया था नेचुरल इंडिकेटर होता था, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो दूसरा, अब हम बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, जो कि फेनोल्फथलीन होता है। फेनोल्फथलीन क्या होता है, याद रखना, एसिडिक मीडियम में यदि आप मान लो फेनोल्फथलीन आप एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा, याद रखना एसिडिक मीडियम होगा तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस, यहां पे मैं लिख देता हूं कलरलेस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप यदि बेसिक मीडियम में डालें, कैसे, बेसिक मीडियम में, देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे फेनोल्फथलीन डालूं इसमें, या मान लो एसिड है तो कैसा होगा, कलरलेस हो गया। और मान लो बेसिक मीडियम होगा तो बेसिक मीडियम में आपका ये हो जाता है, सिंपली देखा जाए तो कैसा होगा, ये होगा पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, फेनोल्फथलीन इज ऑफन यूज्ड एज एन इंडिकेटर, इट टर्न्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशंस एंड पिंक इन बेसिक सॉल्यूशंस। तो देखो यहाँ पे पिंक किसको कन्वर्ट कर रहा है, बेसिक सॉल्यूशन को, वो किसमें, पिंक कलर में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप इससे जज कर सकते हैं कि एसिड है या फिर बेस है। अब हम दूसरा देखते हैं यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी क्या, एक टाइप का आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। कैसा है, सिंथेटिक इंडिकेटर है ना, इतना क्लियर, इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता इंडिकेटर को आप ऐसे भी, है ना, समझ गए होंगे। अच्छा, तो देखो लिखा हुआ मिथाइल ऑरेंज शोज रेड कलर इन एसिडिक मीडियम, मतलब रेड कलर, आपको जो मिथाइल ऑरेंज जो होता है सिंपली वो किस में कन्वर्ट करेगा, वो रेड कलर कर देगा, किसको बताओ, देखो रेड टू, और देखो क्या हुआ, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, और येलो कलर इन बेसिक मीडियम, और येलो कलर किस में मिलेगा आपको, बेसिक मीडियम में मिलेगा। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं ऑल्फैक्टी इंडिकेटर, जैसे ऑनियन की हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑनियन है जैसे, अब हम इसको यदि मान लो ऑल्फैक्टी इंडिकेटर्स में डालें, ठीक है, ऑल्फैक्टी इंडिकेटर है ये, तो देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही आप इसको किस में डालेंगे, सिंपली किस में डाल दें, एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो कोई भी स्मेल चेंज नहीं होगी, है ना। देयर इज नो चेंज इन द स्मेल ऑफ ऑनियन इन एसिडिक मीडियम। लेकिन जैसे ही आप इसको बेसिक मीडियम में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो वो जो स्मेल थी ऑनियन की वो क्या बेनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इन द बेसिक मीडियम द स्मेल बेनिसेस ऑफ वी कैन नॉट स्मेल ऑनियंस इन बेसिक मीडियम। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। यदि हम मेटल की रिएक्शन, याद रखना मेटल की रिएक्शन हम एसिड से कराएंगे तो आप देख सकते हैं क्या मिलता है आपको, एक तो आपको सॉल्ट मिलता है, क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं जिंक की रिएक्शन, जिंक मेटल है, आप इसकी रिएक्शन किससे कराएं, एसिड से कराएं, HCl से कराते हैं तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। अच्छा, और देख सकते हैं आप यहाँ पे जिंक की रिएक्शन यदि मान लो हम H2SO4 से करा दें, किसी भी आप एसिड से कराएंगे तो देखो क्या बनेगा आपका ZnSO4, है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी आपकी, इवॉल्व हो जाएगी। अच्छा, मान लो आप मैग्नीशियम की रिएक्शन भी किससे कराएं,
HCl से कराएं। किससे कराएं? HCl से। तो देखो तो क्या बनेगा, जैसे ही आप HCl से कराएंगे तब भी आपका क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2 गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो इतना क्लियर हो गया होगा, जब जब आप मेटल की रिएक्शन किससे कराएंगे, एसिड से कराएंगे, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ये साइन किसका होता है, इवॉल्वेट का होता है, ठीक है ना, इवॉल्व्ड। तो याद रखना इस बात को बच्चा पार्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है, रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट H2SO4, जैसे अभी हाल हमने बताया था, हमने अभी जस्ट आपको बताया था जिंक की रिएक्शन जैसे हमने H2SO4 से कराई थी, डाइल्यूट H2SO4 से, तो क्या बना था आपका, ZnSO4 बना था, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हुई थी, इवॉल्व हुई थी, है ना, आउट हुई थी। और देखो किस साउंड में होती है, यहाँ पे पॉपअप साउंड में, है ना, इस तरीके पॉपअप साउंड देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम देख रहे हैं एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से। यदि आप एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराएंगे तो देखो क्या बनेगा आपका, आप समझ सकते हैं। एसिड की रिएक्शन जब आपने मेटल कार्बोनेट से कराई, मेटल कार्बोनेट से कराई, तो आपको मिल गया यहाँ पे सिंपली सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, ये मिल गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे ले लिया जाए, यहाँ पे हमने HCl की रिएक्शन मान लो किससे कराई, Na, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने HCl की रिएक्शन किससे कराई, CaCO3 से कराई। देखो यहाँ पे CaCO3 से कराई, कैल्शियम कार्बोनेट से कराई, तो क्या बनेगा, इसको मार्बल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्बल, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, CaCl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा दोनों के, आप चाहे मेटल की रिएक्शन कार्बोनेट से कराएं या फिर बाइकार्बोनेट से कराएं, तब भी क्या मिले, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 इवॉल्व होगा। देखो मैं पहले बता दे रहा हूं, आप किसी की भी रिएक्शन कराएं, मेटल नहीं, क्या यहाँ पे आप एसिड की रिएक्शन, मैं इन जनरल लिख दे रहा हूं, एसिड की रिएक्शन आप मेटल कार्बोनेट से कराएं या आप किससे कराएं, मेटल बाइकार्बोनेट से कराएं, दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा प्लस आपको क्या मिलेगी, CO2 गैस इवॉल्व मिलेगी। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम बात करें, जैसे हम आपको दोनों एग्जांपल दिखा देते हैं यहाँ पे बाय एक्सपेरिमेंटल। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने किससे रिएक्शन कराई, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराई, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने डाइल्यूट HCl से कराई, तो क्या मिलेगा आपको ही पता है, आपको क्या मिलेगा, देखो NaCl मिलेगा प्लस और क्या मिलेगा, सॉल्ट मिल गया प्लस CO2 गैस मिलेगी प्लस क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, यदि मान लो मैं मेटल बाइकार्बोनेट से कराता तब क्या होता, मेटल बाइकार्बोनेट से यदि आप कराते तब भी आपको सेम ही मिलता। जैसे मान लो हम यहाँ पे ले लें आपकी मान लो रिएक्शन ले ली हमने CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया, इसकी रिएक्शन यदि मान लो हम किससे करा दें, एसिड से करा रहे हैं, है ना, HCl करा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा CaCl2 प्लस आपको मिल जाएगा वाटर प्लस CO2। याद रखना मैं ये रिएक्शन बैलेंस नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे अनबैलेंस है, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तब क्या मिलेगा। अच्छा, अब देखो, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से करा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। ध्यान से देखना, आप देखो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड से कहे तो सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब जो मेटल ऑक्साइड है वो यहाँ पे सिंपली कैसे नेचर की है, बेसिक नेचर की है। इस बात को ध्यान रख लो बच्चा पार्टी, कैसा है, बेसिक नेचर। अच्छा, अब हम मान लो, जैसे मान लो हमने एसिड ले लिया यहाँ पे HCl, इसकी रिएक्शन हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड से करा दी, तो क्या मिलेगा, आपको भी पता है MgCl2 मिल जाएगा प्लस वाटर मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो हम यहाँ पे और रिएक्शन करा दें, हम इसकी H2SO4 की रिएक्शन करा दें, मान लो H2SO4 की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से करा दें, तो क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस वाटर मिल जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखना, जितनी भी मेटल ऑक्साइड है वो जनरली कैसी हैं, बेसिक नेचर की होती हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं बेसिस की, किसी की बेस की। तो बेस की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है बेस क्या है। यदि आप बात करें तो देखो, बेस ऑन ए रिएक्शन विद मेटल्स गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये भी क्या है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन कुछ ही, याद रखना, कुछ ही बेस रिएक्ट कर पाते हैं, हर रिएक्शन नहीं होती है।
कुछ ही रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया NaOH, NaOH की रिएक्शन जैसे हमने जिंक से कराई तो क्या मिला, सोडियम जिंकेट मिल गया। क्या मिल गया, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है। अच्छा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, एग्जाम्पल हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस सॉरी क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड। यदि देखो आप एसिड के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है क्या होता है, एसिड रिएक्ट विद बेस तो क्या बनेगा, बनेगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, यदि आपको याद हो हमने शुरुआत में ही बताई थी आपको, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखा हुआ भी है, देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली एसिड बेस रिएक्शन का। जैसे मान लो हम आपको करा रहे हैं HCl की रिएक्शन हमने NaOH से कराई, तब क्या होगा, बनाओ प्रोडक्ट जल्दी से, है ना। आपकी मान लो हमने H2SO4 की रिएक्शन, है ना, हमने किससे कराई, NaOH से करा दी, तब क्या होगा, बनाओ भैया प्रोडक्ट, ठीक है ना। मान लो हमने H2SO4 की ही रिएक्शन किससे करा दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दी, तब क्या होगा भैया, बनाओ प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यदि आप करोगे तो यहाँ पे बनेगा NaCl, तो प्लस क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, Na2SO4 प्लस वाटर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा CaSO4 प्लस वाटर मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा और इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली, तो देखो यहाँ पे, अब देखो रिएक्शन ऑफ वाटर विद ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड। यदि हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन करा दें तब क्या होगा, तो देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमने इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराई तो क्या मिला आपको, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर मिल गया। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप मेटल हाइड्रोक्साइड से आप CO2 को पास कराएंगे तो आपको कार्बोनेट प्लस वाटर मिलेगा, याद रखना। यदि आप यहाँ पे एक्सिस में ले लेंगे तब आपको बाइकार्बोनेट मिलने लगेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। क्या मिलने लगेगा, बाइकार्बोनेट मिलने लगेगा। जैसे मान लो आप, ऐसा नहीं कि हमने भाई ये ले लिया, मान लो हम MgOH का होल ट्वाइस ले लें, है ना, इसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम इससे हम CO2 गैस पास कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2। आप किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दें, CO2 गैस पास कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, बेस की रिएक्शन जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड से कराई तो क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो देखो इतना क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सिंपली स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। यदि स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ बोले तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक बेस किसे बोलेंगे। तो देखो एक बात बताएं, जो एक्वा सॉल्यूशन में, क्या एक्वा सॉल्यूशन में 100% आयनाइज हो जाएगा, ठीक है ना, 100% आयनाइज हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं हम, 100% आयनाइज बोले तो 100% H+ आयन दे देगा, H+ आयन दे देगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, याद रखना। और ये डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कैसा है। मान लो HCl HBr, तो बॉन्ड कैसा है, हाइड्रोजन और दूसरे एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है, जो जितनी आसानी से H+ आयन दे देगा वो उतनी और कैसा दे, 100% हो, ऐसा नहीं कि पार्शियली आयनाइज हो जाए, 100%, ठीक है ना। तो देखो, अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड द लेस विल बी द डिसोसिएशन एंड वाइस वर्सा। तो देखो सही बात नहीं कि मैंने पहले बोला था कि वो बॉन्ड पे तो डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड पे डिपेंड करेगी। जो जितनी आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगा उतनी आसानी से वो क्या हो जाएगा, अच्छा एसिड होगा। जैसे है ना, आप अभी हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे HF HCl HBr HI में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो आप बोलोगे वहां पे HI क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आप पढ़ेंगे, अभी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, डोंट वरी, जब आप नीट जेईई की तैयारी करेंगे तब आप वहां पे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो लिखा हुआ है, अब हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की, स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस भी हम उसे बोलेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयनाइज होके 100% आयनाइज होके क्या दे दे, OH- आयन देगा, मतलब उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। आई होप आपको यहां पे क्लियर
हो गया होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलेंगे। अच्छा अब मान लो हम बोले वीक बेस किसे बोलेंगे, जो पार्शियली आयनाइज हो, कैसा हो, पार्शियली आयनाइज हो, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम बोलेंगे वीक बेस। ठीक है, इतना कर लिया। वो पार्शियली आयनाइज बोले तो OH माइनस आयन है ना, पार्शियली, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम बोलेंगे वीक बेस। अच्छा अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली, तो मैंने ये सब बता दिया है आपको सिंपली, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलेंगे, है ना, ये मैंने सारी बातें आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख रहे हैं पीएच स्केल। हम पीएच स्केल की जब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली, तो आपको पता है एक सिंपल सा, जब पीएच जो होता है, ठीक है ना, पीएच है ना, पीएच इज ग्रेटर देन 7, तो आपको पता है यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। कैसा मिलेगा, बेसिक नेचर का होगा सॉल्यूशन। अच्छा pH इज लेस देन 7, तो कैसा होता है सॉल्यूशन, तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होता है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, और pH इज इक्वल टू 7, तो कैसा होता है, तब वो किस नेचर का होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेंगे। एक बात और ध्यान रखना, जितना ज्यादा H+ आयन होगा, है ना, उतना ही कम पीएच होगा। मतलब H+ आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीएच होता है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, पीएच होता है। पीएच जितना ज्यादा उतने ही कम H+ आयन। तो इस पे क्वेश्चन आते, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, 3 सॉल्यूशन दे दिए, pH इक्वल टू 1 2 3, फिर आपसे पूछेगा किसमें H+ आयन ज्यादा मिलेंगे, तो आप बोलोगे pH इक्वल टू 1 वाले में क्या मिलेंगे, ज्यादा H+ आयंस मिलेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो मैंने भाई बता दिया, ये प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा अब हम बात करें यहाँ पे सिंपली, हमने एसिड बोला, बेस बोला, सॉल्ट बोला। अच्छा वो भी अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल। अब हम बात करें, आपने पढ़ोगे अभी आप हायर क्लासेस में ये फॉर्मूला, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, pH निकालते हैं। ठीक है ना, ये आप अभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिर एक और फॉर्मूला पढ़ोगे, pH प्लस POH इक्वल टू, है ना, ये भी आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो देखो आपको कंसंट्रेशन दिए गए हैं, ठीक है ना, पीएच स्केल दिया गया है ना, पूरा दिया हुआ किसका कितना पीएच होता है। जैसे मान लो उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH 1 होता है, लेमन जूस का 2 और 3 के बीच में होता है, विनेगर का भी 2 और 3 के बीच में होता है, टोमेटो है ना जूस का कितना होता है, 5 होता है। तो ये आपको क्या दिए गए, पीएच स्केल दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करें यदि यहाँ पे एसिड रेन की बात करें, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में CO2 गैस प्रेजेंट होती है, SO2 गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, ये सारी गैसेस प्रेजेंट है ना, कार्बोनेट, ये सब गैसेस प्रेजेंट। और जैसे ये H+ आयन से क्या आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, वाटर क्या हो, जब वर्षा होगी तो एसिड H+ आयन से कन्वर्ट होगी। जैसे H+ आयन मिलेगा उन्हें उस एसिड रेन से, ठीक है ना, तो वो किसमें एसिड बना देंगे। मतलब जैसे एसिड बनाए तो जैसे वो कहाँ पे आएंगे, वो आपके यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे तो उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो ये आपको पता है कि H2S किस तरह की मिलेगी, आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, H2SO3 मिल जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड मिल जाएगा, कार्बोनिक एसिड मिल जाएगा, है ना। इस तरह की आपको क्या मिल जाए, एसिड मिलने लगते हैं। कहाँ पे होता है, जनरली इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। जैसे दिल्ली हो गया, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है ना वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जो वेपर है, जो क्या आपकी जो वेपर्स है, वेपर्स में क्या प्रेजेंट है, SO2 H2S, बहुत जहरीली है ना, डेंजरस गैसेस प्रेजेंट है, और उनको जैसे ही वाटर से क्या मिलेगा, H+ आयन बनेगा, वो एसिड बना देंगे। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो एसिड रेन किसे बोलते हैं, तो याद रखना, एसिड रेन जो जनरली जो होता है उसका जो pH होता है वो 5.6 होता है। कितना होता है, 5.6। यदि हम बात करें गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो pH इक्वल टू 5.6 है, यदि pH 5.6 से कम होगा एसिड रेन का, तो हम उसको बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी हायर क्लासेस में, है ना, जब आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप वहां पे pH एसिड रेन के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्ट के pH की बात कर रहे हैं, और आपको पता है सॉल्ट का pH क्या होता है, आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो जो सॉल्ट का pH होता है वो pH इक्वल टू कितना होता है, 7 होता है, आपसे पूछा जाए, ठीक है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखा जाए यहाँ पे, तो देखो अब हमने मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लेंगे तब आपका pH क्या हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा। मतलब जो आपको सॉल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। अच्छा यदि मान लो आप यहीं पे, जैसे मान लो आप यहीं पे क्या ले लेते, आप ले लेते सिंपली
स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और क्या ले लेते, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस आप ले लेते हैं यहाँ पे वीक एसिड। जब आपको कैसा मिलता, जब आपको मिल जाता बेसिक सॉल्ट, मतलब pH इज ग्रेटर देन 7। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा एसिडिक सॉल्ट किसे बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट किसे बोलेंगे, इस तरीके से भी वो पूछ लेता है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कोई एक क्या है, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बनाने का मेथड देखते हैं। इसको बनाने का जो मेथड है वो क्लोर अल्कली प्रोसेस से हम बनाते हैं। आपको मैं सिंपली बता दूं, क्लोर मतलब होता है क्लोरीन, आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस भी मिलेगी, जो कि आपकी किसमें यूज होती है, अभी आप बनाओगे ब्लीचिंग पाउडर, उसमें अपन यूज करते हैं इसी क्लोरीन गैस का, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। अच्छा, अब देखो अल्कली मतलब NaOH है ना, NaOH क्या है, अल्कली है। तो देखो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्या होता है यहाँ पे, ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस NaCl लेते हैं, एक्वस NaCl जैसे ही आप लोगे, ठीक है, इससे आप जैसी क्या पास कराओ, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आप एक्वस NaCl ले लिया, देख सकते हो आप यहाँ पे एक्वस NaCl आपने क्या लिया, कैथोड लिया, एनोड लिया, एक सेल लिया है, ठीक है। अच्छा, आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, है ना, और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो आपको क्या मिलता है, एक तो मिलता सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक मिलता आपको क्लोरीन गैस, एक मिलता आपको हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये गैसेस मिलती है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे NaCl लिया आपने जैसे एक्वस, तो क्या मिला आपने, इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन याद रख लेना, ब्राइन सॉल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो देखो अब हम देखें, यदि हम इसके यूजेस की बात करें तो आप इनको यूजेस करते हैं जनरली सोप इंडस्ट्रीज में, सोप डिटर्जेंट में इसको यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट हम इसका यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्रीज में भी हम बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा हम इसका यूज करते हैं क्लोरीन गैस का जो यूज करते हैं, यूज फॉर मेकिंग पेस्टिसाइड एंड PVC डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है ना, इसमें भी हम इसका यूज करते हैं जनरली, स्विमिंग पूल वगैरह में हम क्लोरीन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब आपसे दूसरा पूछा है ब्लीचिंग पाउडर किसे बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हम बोले तो ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं हम CaOCl2 को क्या बोलते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे यदि हम बात कराएं, यदि हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम क्या पास कराते हैं, क्लोरीन गैस को पास करा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले, इसको हम सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम, ठीक है ना, याद रखना। जैसे हम क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो क्या मिल जाएगी आपको, CaOCl2 मिल जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। आई होप आपको कितना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जैसे ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा प्लस वाटर मिल जाएगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे रिएक्शन। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन से पास करा, आपको कुछ नहीं किया, आपने यहाँ से H2O निकाल दिया। देखो आप इस तरीके से, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ ब्लीचिंग पाउडर का, आप जैसी क्लोरीन पास कराएंगे, आप सिर्फ क्या करो, यहाँ से H2 निकाल दो, H2O क्या निकाल दो, H2। जैसे ही आप H2 निकालोगे तो देखो, तो आप क्या जोड़ दो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक H2 निकल गया, 2 ऑक्सीजन है, और 2 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन निकल गया, एक ऑक्सीजन बचा है, और क्लोरीन जोड़ दो आप डायरेक्ट, तो क्या मिल जाएगा आपको, CaOCl2 मिल जाएगा। अब देखो हम इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम कहाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लिखा हुआ है ना, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं हम यहाँ पे कहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। इसको केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, वो भी एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड एज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। आपने देखा होगा बहुत स्विमिंग पूल वगैरह में हम इसी को मिलाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जिससे वहां पे जो क्या नहीं जम्स ना हो, क्या नहीं उस पानी में जम्स ना हो, इसका हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखो नेक्स्ट आता है यहाँ पे जनरली बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसे बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, या इसको हम पढ़ते जो है, इसका केमिकल नेम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करें तो यहां पे जो हम बनाते हैं किसको, बेकिंग सोडा को, वो किससे बनाते हैं, सॉल्वे प्रोसेस से बनाते हैं। याद रखना किससे, सॉल्वे प्रोसेस से। इस पे क्वेश्चन आया था PYQ में, सॉल्वे प्रोसेस ही पूछा गया था। तो याद रखना, जब हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, H2O CO2 प्लस अमोनिया। जैसे ही हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड मिलता है, प्लस इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या सोडियम बाइकार्बोनेट बोले, इसको बोलते हैं अपन
अमोनियम क्लोराइड, याद रखना अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं अमोनिया गैस, बेसिक नेचर की होती है। कैसी गैस होती है? बेसिक नेचर की होती है, याद रख लेना। अब मैं इसलिए बताऊं जिससे आपको नॉलेज रहे, है ना, बेसिक नेचर, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे क्या नीट और जेई की तैयारी करेंगे, जब आप आएंगे तो आपको वहां पे प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो जब बच्चे नीट और जेई में आते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है, सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो वो पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम यूजेस ऑफ बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो देखो क्या है, इसको जनरली केक्स बनाने में हम यूज करते हैं, सॉफ्ट बनाता है। क्यों? क्योंकि CO2 गैस इवॉल्व होती है, इसलिए कैसे बनाता है, स्पंजी और सॉफ्ट बना देता है। तो देखो देख सकते हो आप यहाँ पे, बेकिंग सोडा इज इन द मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर विच इज यूज्ड इन मेकिंग केक्स, जो किस में यूज होता है, मेकिंग केक्स बनाने में इसका यूज करते हैं। अब यदि मान लो हम इसी को NaSCO3 को हीट करते हैं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे आप NaSCO3 को हीट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, मिलता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 मिलता है, प्लस वाटर मिलता है, ठीक है, पानी मिल जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे जनरली इसको कहाँ यूज करते हैं, एज एंटासिड के लिए यूज करते हैं। एंटासिड समझते हो क्या होता है? आपको पता है जब स्टोमच पेन होता है तो क्या होता है, उसमें एसिड बनने लगता है। जब एसिड बनने लगता है तो क्या, स्टोमच पेन होगा, इरिटेशन होगा। तो क्या होता है, ये आपका जो NaSCO3 हो वो कैसा है, बेसिक नेचर का है। तो आपको बताएं सिंपली यहाँ पे एसिड है ना और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। तो इसको हम एज एंटासिड यूज करते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, कैसी हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जैसे आप इनो वगैरह है आप पीते हो ना, तो इसीलिए यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा बोले तो किसे बोलते हैं हम, वॉशिंग सोडा बोलते हैं Na2CO3.10H2, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात करें यदि वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, जनरली यदि हम बात करें तो देखो पहले NaCO3 को हम हीट करा देते हैं। जैसे हीट कराओगे तो क्या मिलेगा, Na2CO3। जैसे मान लो आपने हम यदि किससे बनाए, हम उसी से बना लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हीट करा दे तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। अब हम इसका क्या करा दें, रिक्रिस्टलाइजेशन करा दें। क्या करा दें, रिक्रिस्टलाइजेशन करा देंगे। जैसे ही आप रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, Na2CO3 की रिएक्शन जैसे ही आप वाटर से कराएंगे, वो भी 10 मॉलिक्यूल, तो क्या मिल जाएगा आपको, Na2CO3.10H2O मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसी को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अच्छा, अब हम इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस की यदि हम बात करें यहाँ पे तो सिंपली जो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस, इसको डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। इसको वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर परमानेंट हार्डनेस, रिमूवल ऑफ, है ना, रिमूविंग करता है परमानेंट हार्डनेस वाटर को, उसको भी उसके लिए भी अपन इसको यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। यदि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें, ऐसे समझ लो मेटल के साथ, है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वाटर के क्रिस्टल्स जुड़े हुए, इसी को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया क्या, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज 10 मॉलिक्यूल जुड़े हुए ना, डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस हैविंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ जितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े हुए, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, जैसे आप एक बात बता दें हम यहाँ पे, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े होते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, प्यूरिफाइड फॉर्म में होते हैं, ऐसा नहीं, प्योर फॉर्म में होते हैं, प्योर वाले। तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉज्ड बाय फॉर्मिंग प्यूरिफाइड क्रिस्टल फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन। एक मैं बात बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल सा, जैसे मान लो आप कॉपर सल्फेट लेते हो CuSO4.5H2O, है ना, ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। यदि हम इसको हीट करा दें, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड वाटर सॉल्ट बोलते हैं, है ना, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आप हीट कराओगे तो कैसा मिलेगा, एनहाइड्रस, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और एक किस कलर का मिलेगा, ये आपको मिलेगा व्हाइट कलर का। कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का। तो हम देखा जाए जो इसमें ब्लू कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से ही आ रहा है। तो आप, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में आप देख लेना उठा के, ठीक है। अच्छा, तो देखो
यदि हम बात करें यहाँ पे सिंपली, देखो क्या किया हमने, जैसे हमने उसको हीट किया था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्या आपका CuSO4.5H2O किस कलर का है, आपको देखा जाए यहाँ पे ब्लू कलर का है। जैसे हमने इसको हीट किया तो किस कलर का हो गया आपका, ये जैसे हम इसको हीट करेंगे ये हो जाएगा आपका व्हाइट कलर का। कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे बोलेंगे, हम यहाँ पे कलर चेंज भी होता है भाई, किसका, आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से कलर का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप हीट करोगे उसको तो क्या हो जाएंगे, आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जितने भी जुड़े हुए हैं वो क्या निकल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में एक और फॉर्मूला देख लेते हैं जिप्सम का। जिप्सम आपने देखा है ना, आपने जिप्सम देखा होगा। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaSO4.2H2। इसको क्या बोलते हैं अपन, जिप्सम बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा अब आपको मैं बताता हूं, जिप्सम बोलते हैं जो कि बहुत हार्ड होता है। क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, क्या करते हैं इसका हम यूज करते हैं। इसमें यदि हम बात करें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े हुए हैं। अच्छा अब देखो, जैसे अब हम बात करें यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना, .12H2O। ये बनता कैसे है, यदि हम बनाने की बात करें तो देखो क्या होता है, जो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O है ना, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। इसको हम हीट करा दें, जैसे ही हम इसको हीट कराते हैं तो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कराया तो क्या होता है, यहाँ पे 3/2H2O निकल जाता। मतलब क्या मिलता है आपको मिलता है CaSO4.12H2O मिल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, इस तरीके से बोलते हैं। एक बात और ध्यान रखना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस, यदि मान लो हम इसको फिर से हम रिएक्शन इसकी करा दें किससे, 3/2H2O से, फिर से क्या बना लेगा, जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे देखो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया। अच्छा यदि आपको इससे क्या पूछे, केमिकल नेम पूछे तो क्या नाम बोलोगे आप इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, इमेज ये बता भी रही है। जैसे आपने जिप्सम को हीट किया तो ये मिल गया CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O निकल गया। यदि मान लो इसको जैसे आप इसको मॉइस्चर में लाएंगे वो क्या ले लेगा, 3/2H2O ले लेगा, फिर से क्या बना देगा, वो जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेगा। बहुत ही हार्ड होता है, जैसा कैसा होता है, बहुत ही हार्ड होता है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यदि हम इसके यूजेस की बात करें, इसीलिए इसको क्या, जब आपकी क्या ब्रेक बोन्स हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर चढ़ाता है। वो क्या होता है जनरली, वो POP ही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इससे आपकी बोन्स क्या होती है, राइट प्लेस पे आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं स्कल्पचर्स, देखें आपने मूर्तियां बनाने में इसका हम यूज करते हैं, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये हमने आपको वन शॉट एसिड बेस एंड सॉल्ट का पूरा कर दिया है। आई होप क्लियर होगा आपको। अब आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, और यदि अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना ही किए हैं तो आप उनको सॉल्व कर लें। और यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके करें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। आई होप, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अभी के अभी कर लें। जैसा कि मैं आपको फिर से याद दिलाने वाला हूं कि मैंने बोला था, यदि आपको PDF और आपको यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हैं तो आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9658885888। और आपको सिर्फ एक मैसेज डालना होगा, आई वांट PDF एंड PYQ, और आपको यहां से अलॉट हो जाएंगे सारे के सारे MCQ के PDF एंड PYQ। लेकिन उसके लिए आपको हमारा केल्विन ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। तो जाइए डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं फिर अपन इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।